आज की कहानी है बहू की कमाई। मानसी कुछ सोच रही थी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। पता नहीं कैसा ससुराल होगा, सास कैसी होगी, ससुर कैसे होंगे। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो इतना सोच ही रही थी तभी उसकी सहेली उसके पास आती है और वो उससे कहती है, अरे मानसी, क्या सोच रही है, किस दुविधा में पड़ी है। कुछ नहीं, बस शादी का टेंशन है। तुझे पता है ना, अपना घर छोड़ के और फिर दूसरे घर में जाना कितनी बड़ी मुसीबत है। अरे तेरी तो जेठानी भी है ना। हाँ है। बस तो फिर हो गया सत्यानाश। किस चीज़ का। अरे पागल, तेरे सुख और शांति का। देख, मेरी भी जेठानी है और हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। मेरी जेठानी को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती, इसीलिए देवरानी जेठानी तो अलग रहें तभी अच्छा है। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब उसकी सहेली उसे और ज़्यादा टेंशन देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि मानसी अमीर परिवार से भी नहीं थी, वो तो एक साधारण से परिवार से थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इसी कारण उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो ताकि मानसी को अपने घर में जिस सुख का अभाव रहा ससुराल में वो पूरा हो सके। जिससे मानसी की शादी होने वाली थी उसका नाम आकाश था और उसकी सास का नाम शर्मिला। शादी का दिन नज़दीक आता है और दोनों की शादी हो जाती है और मानसी पहुंचती है अपने ससुराल, जहां उसकी जेठानी घर के काम कर रही थी। उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, अब तू इस घर की छोटी बहू है, इसीलिए तू कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे इस घर की इज्जत पर दाग आए। ठीक है माँ जी। और हाँ बड़ी बहू, तू इसे घर के सारे काम सिखा दे। और इतना कहकर वो चली जाती है। मानसी की जेठानी कहती है, अरे क्या हो गया, तुम इतने टेंशन में क्यों आ गई, माँ जी की बातों से घबरा गई क्या। अपनी जेठानी से बात करके मानसी को थोड़ी राहत मिली। हाँ वो पता है दीदी, बहुत घबराहट हो रही है, पहली बार शादी हुई है ना। अरे पागल, शादी तो सबकी एक ही बार होती है, इसमें पहला आखिरी क्या। वो दीदी देखिए ना, घबराहट के मारे मेरे मुँह से क्या निकले जा रहा है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर दोनों देवरानी जेठानी हंसने लग जाते हैं। मानसी को एहसास होता है कि ससुराल में उसे कोई तो अपना मिला, इसीलिए उसकी टेंशन कुछ कम हो जाती है। देखो मानसी, मैं तुम्हें सारे काम समझा दूंगी, तुम बस रसोई में मेरी मदद कर देना, बाकी काम मैं देख लूँगी। अभी नई नई शादी हुई है इसीलिए ज़्यादा वर्कलोड लेने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह जल्दी झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, तू रसोई में आकर खाना बनवा देना बस। ठीक है दीदी। और मानसी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ऐसी जेठानी किसी किसी के नसीब में होती है। अगला दिन होता है और मानसी सुबह 7 बजे उठकर आती है और देखती है उसकी जेठानी बर्तन धो रही थी। दीदी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे नहीं नहीं, सब उठने वाले हैं, बस तुम चाय चढ़ा दो गैस पर। और वो चाय चढ़ा देती है। तभी मानसी की सास भी रसोई में आ जाती है। अरे बहू, तू कितने बजे उठी थी, यहाँ बहुओं को 5 बजे उठना पड़ता है, फिर घर के काम करने होते हैं। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी जेठानी आती है। अरे माँ जी, आप खामखा बेचारी को डांट रही हैं, वो तो मुझसे भी पहले 4 बजे की उठी हुई है, देखो उसने घर के सारे काम भी कर लिए, आज तो मुझे कम ही काम करना पड़ा। अच्छा तो फिर ठीक है। माँ जी आप चलिए, जाकर बैठ जाइए, चाय बन गई है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। तो उसकी सास वहाँ से चली जाती है। दीदी आपने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला। अरे मानसी, ये पुराने ख्यालों के लोग हैं, इनकी सोच पुरानी है, लेकिन हम तो नए जमाने के हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे का ऐसे ही साथ देना होगा, वरना इनसे डांट खानी पड़ेगी। लेकिन दीदी माँ कहती है झूठ बोलने से पाप लगता है, आपको लग गया तो। अरे पगली, अपनी बहन को अगर बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ा तो बेशक लग जाए पाप। तू बहुत भोली है, इधर आ, गले लग जा। और वो उसे गले से लगा लेती है। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। तू भी बहुत अच्छी है पगली, बस थोड़ी सी भोली है। अच्छा ये बता, तुझे सिलाई आती है क्या। नहीं दीदी मुझे नहीं आती, क्यों, क्या हुआ। देख माँ जी दोपहर में 2 घंटे के लिए मंदिर में सत्संग के लिए जाती हैं रोजाना। मैं सिलाई करती हूँ माँ जी से छुपके, क्योंकि माम जी नहीं करने देंगी, इसीलिए तुझे भी सिखा दूंगी, तू सिलाई भी सीख जाएगी, इस बहाने तेरे पास 2 पैसे भी आ जाएंगे। जी दीदी ठीक है, मैं आ जाऊंगी आपके कमरे में। और वो सबको चाय पिलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी सी देर बाद दोनों सबको खाना खिला देती हैं। मानसी का पति कहता है, अरे वाह मानसी, तुमने चाय बहुत ही बढ़िया बनाई थी। और नहीं तो क्या देवर जी, आप मेरी देवरानी को कम मत आखिए,
मानसी का जेठ भी कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मानसी को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। माँ, मानसी को तुमने सही किया हमारे घर की बहू बनाकर। अरे क्यों नहीं, जब मैं बहू पसंद करने वाली थी तो ऐसी ही बहू लाऊंगी ना, लाखों में एक। बड़ी बहू देख, एकदम सर्वगुण संपन्न है, और छोटी भी ऐसी ही ढूंढ के लाई हूँ। दोनों देवरानी जेठानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं। फिर मानसी रोज़ दोपहर अपनी जेठानी के कमरे में जाती और सिलाई सीखती। फिर वो सिलाई में माहिर हो जाती है और पैसे कमाने लगती है। एक दिन उनकी सास सत्संग से जल्दी आ जाती है और उन्हें सिलाई करते हुए पकड़ लेती है और घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। तुम दोनों मेरे पीछे से सिलाई करती हो? मेरे दोनों बेटे क्या मर गए हैं जो अब हम तुम्हारी कमाई खाएंगे? आने दो आज दोनों को, तुम्हारी चमड़ी न उधड़वा दी तो मैं भी कुछ नहीं। और उनकी सास उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। दोनों बहुत डर जाती हैं। उधर उन दोनों के पतियों की नौकरी चली जाती है, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बंद हो जाती है, और दोनों बहुत ही टेंशन लेकर घर आ रहे थे। और टेंशन में आकाश को पता ही नहीं चलता और पीछे से एक ट्रक आ रहा था और वो उसे टक्कर मार जाता है। आकाश को अस्पताल पहुंचाया जाता है। तीनों सास बहू अस्पताल जाती हैं। मेरा बेटा कितनी बुरी हालत हो गई। माँ, हम दोनों की नौकरी चली गई और उसी टेंशन में हम घर आ रहे थे, पीछे से एक ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। हमें पता ही नहीं चला कि पीछे से कुछ आ रहा है। एक तो दोनों की नौकरी चली गई, ऊपर से अस्पताल का खर्चा, अब सब कैसे होगा? तभी सुधा कहती है, अजी आप चिंता मत करिए, मैंने सिलाई करके कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, उससे अस्पताल का खर्चा भर देंगे। और मैं और मानसी दोनों सिलाई करते हैं, उससे हम घर का खर्च भी चला लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे सुजाता, चलो अच्छा हुआ तुम्हें सिलाई आती है और तुमने ये सब मानसी को भी सिखा दिया। अरे बेटा, क्या तुझे पता है बहू सिलाई करती है? हाँ माँ, मुझे पता है, उसने मुझसे पूछकर ही शुरू किया था ये काम। और माँ, इसमें बुराई ही क्या है? वो घर में रहती है, घर के काम भी करती है और सिलाई भी करती है। आजकल तो इतनी महंगाई है, दोनों पति पत्नी मिलकर काम करें तब भी खर्चे पूरे नहीं होते। इसीलिए आपको तो गर्व होना चाहिए, आपकी बहू घर के साथ साथ कमाती भी है। अरे बेटा, तू सही कह रहा है, मैं कितनी गलत थी, मैंने इन दोनों को कितनी खरी खोटी सुना दी। अब देखो इन दोनों के कमाए हुए पैसे अचानक से कैसे काम आ गए। बहू, अब ये सिलाई का काम मुझे भी सिखा देना। कुछ ही दिनों में आकाश भी ठीक हो गया और वो तीनों सास बहू मिलकर सिलाई करने लगी। अब मानसी का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जेठानी तो उसकी बहन बन गई और सासू माँ उसकी माँ बन गई।